नमस्कार साथियों, आज हम नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये बताएंगे कि कब आदमी जॉब प्राप्त करता है, कब आदमी को नया प्लेसमेंट जॉब में मिलता है या बिजनेस में मिलता है, या कब जॉब जॉब और बिजनेस अच्छा चलता है और उसमें प्रोग्रेस और उन्नति होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाड़ी के अंदर जीव कारक जुपिटर माना जाता है और कर्म कारक शनि। जीव कारक जुपिटर और कर्म कारक शनि का जो संबंध है वो जन्म पत्री का मूल आधार है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। नाड़ी में दशाएं होती नहीं है, सिर्फ ट्रांजिट गोचर जो है वो जब राशि किसी भी राशि से भ्रमण करता है, कोई भी प्लेनेट, उसके अनुसार भविष्यवाणी या ग्रह देखे जाते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा अब आज इसमें कि कब आदमी जॉब अच्छा करता है या जॉब नया मिलता है या जॉब में प्रमोशन होता है और बिजनेस या जॉब या कार्य उसका कब अच्छा चलता है। कर्म कारक शनि, कर्म कारक शनि अगर नेटल चार्ट के अंदर यानी जन्म पत्री की मुख्य जन्म पत्री के अंदर, जातक की जन्म पत्री के अंदर कहीं भी बैठा हो और बृहस्पति बृहस्पति और ट्रांजिट का बृहस्पति, ये ट्रांजिट बाहर रख देता हूं मैं, ट्रांजिट का बृहस्पति अगर शनि पे दृष्टि डालता है, जैसे पंचम दृष्टि हो गई, 1-5-9 की दृष्टि मानी जाती है नाड़ी के अंदर, ये ध्यान रखें। 1, 5 और 9 ये ट्रायंगल भी होता है, दृष्टि भी होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि यहां हो गई ट्रायंगल से 9वें स्थान पे। तो अगर किसी का शनि यहाँ है, चाहे वो कहीं किसी का शनि यहाँ है और बृहस्पति ट्रांजिट का बृहस्पति और नेटल शनि पे जब दृष्टि डालता है तब तो आदमी को अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब या जॉब में प्रमोशन या जॉब में सुख और शांति और अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जब ट्रांजिट का बृहस्पति नेटल चार्ट के शनि पर दृष्टि डालता है तब, चाहे वो 1-5-9 में कहीं भी दृष्टि में आ जाए, तो जो है गोचर का बृहस्पति उस शनि को, कर्मकारक शनि को, कर्मकारक शनि को नेटल चार्ट में प्रोग्रेस देता है कर्म की, और कर्म की प्रोग्रेस होती है जॉब और बिजनेस, उसमें कुछ न कुछ अच्छा होता है। ये तो अब यहाँ चाहे बृहस्पति जो है यहाँ बैठा, यहाँ आ जाए ट्रांजिट में, यहाँ पे ट्रांजिट में आ जाए, यहाँ से जो है फिर यहाँ पे इस शनि को देखेगा, मतलब कहीं भी शनि हो 1-5-9 की दृष्टि में अगर बृहस्पति की में आ जाता है, ट्रांजिट के बृहस्पति की दृष्टि में, तो शनि को जो है जीव कारक जुपिटर को कर्म मिल जाता है और कर्म में वृद्धि होती है, कर्म अच्छा होता है और बिजनेस और जॉब अच्छा चलता है और उसमें वृद्धि होती है। ये तो मैंने आपको बृहस्पति का ट्रांजिट बताया कि बृहस्पति जब ट्रांजिट करता है तो वो शनि की, अगर शनि उसकी दृष्टि में आ जाता है, नटल शनि, नटल चार्ट का शनि, तो जॉब और बिजनेस में उन्नति होती है। इसी तरह अगर बृहस्पति यहां हो या सपोज कर लो यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं पर भी हो, नटल चार्ट के अंदर, नटल चार्ट के अंदर बृहस्पति कहीं भी हो और ट्रांजिट में शनि, ट्रांजिट में शनि जो है बृहस्पति के ऊपर से निकलता है, जब ट्रांजिट का शनि नटल चार्ट के बृहस्पति के ऊपर से निकलता है, यानी नटल चार्ट के अंदर बृहस्पति यहाँ हो गया और ट्रांजिट का शनि ये हो गया, तो ट्रांजिट का शनि जब बृहस्पति के ऊपर से निकलता है तो आदमी को जॉब और कार्य में प्रमोशन मिलता है। जब नेटल बृहस्पति पे, नेटल चार्ट के बृहस्पति पे से जब गोचर का शनि ट्रांजिट करता है ऊपर से,
तो आदमी के जॉब और बिजनेस में प्रोग्रेस होती है, उन्नति करता है और लाभ प्राप्त होता है और अच्छा कार्य चलता है। कर्म कारक शनि को जीव कारक जुपिटर मिल जाता है, वो उसके ऊपर से जब निकलता है और जितनी डिग्री होती है बृहस्पति की उतनी डिग्री तक लाभ देता है, उसके बाद सामान्य होता है फिर भी लाभ तो देता ही है। इसलिए ट्रांजिट का शनि जब बृहस्पति के ऊपर से निकलता है तो बिजनेस और जॉब में लाभ प्राप्त होता है, नया बिजनेस में अच्छा कार्य होता है और जॉब में अच्छा प्रमोशन या लाभ प्राप्त होता है। अगर इसी तरह इस बृहस्पति मान लो इस बृहस्पति पर सूर्य यहाँ पे हो तो बृहस्पति से नमा हो गया सूर्य, तो 1-5 लोग का संबंध बन गया बृहस्पति और सूर्य में, तो ये जो योग प्राप्त हुआ इसकी वजह से तो और भी ज्यादा अच्छी उन्नति होती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि हो गई यहाँ पे, तो सूर्य राजा या राज्य है, तो उसकी वजह से और भी अच्छी उन्नति होती है बिजनेस में या जॉब के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां चंद्रमा हो, मान लो बृहस्पति और चंद्रमा साथ हो और शनि इसके ऊपर से निकले तो उन्नति होगी, बिजनेस में भी होगी और जॉब में भी होगी, लेकिन चंद्रमा होने की वजह से बिजनेस का स्थान चेंज हो सकता है, सर्विस का स्थान और प्लेसमेंट चेंज हो सकता है और उन्नति के साथ होगा, यानी ट्रांसफर हो सकता है व्यक्ति का, उन्नति के साथ होगा ट्रांसफर, और जॉब होगा तो जॉब में कहीं स्थान परिवर्तन हो सकता है, वो भी वृद्धि के साथ, चाहे चंद्रमा यहाँ हो बृहस्पति के साथ, चाहे चंद्रमा यहाँ हो और चाहे चंद्रमा यहाँ हो, जब भी शनि इनके ऊपर से निकलेगा, ट्रांजिट का शनि बृहस्पति चंद्र बृहस्पति चंद्र बृहस्पति चंद्र बृहस्पति चंद्र में से निकलेगा तो उन्नति होती है जॉब में और बिजनेस में और पैलेस में, और स्थान चेंज होता है आदमी का, जब बिजनेस का स्थान भी चेंज हो सकता है और जो वो जॉब कर रहा है जहां सर्विस कर रहा है उसका स्थान भी चेंज होता है, और वो चेंज अच्छे के लिए होता है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति को जीव मिलता है, जीव कारक बृहस्पति को कर्म कारक शनि मिल जाता है, इसलिए उन्नति के साथ उसका ट्रांसफर होता है और स्थान परिवर्तन होता है। जब खाली चंद्रमा पे से भी अगर मान लो शनि गोचर का निकलता है तो भी जो है ट्रांसफर के योग बनते हैं। शनि यहाँ हो तो चंद्रमा यहाँ हो और शनि यहाँ ट्रांजिट का निकले चंद्रमा के ऊपर से, तो भी चंद्रमा के ऊपर से जब ट्रांजिट का शनि निकलता है तो जॉब में स्थान परिवर्तन होता है, कार्य में स्थान परिवर्तन होता है, क्योंकि चंद्रमा को स्थान परिवर्तन का कारक माना गया है नाड़ी के अंदर। इसी तरह अगर बृहस्पति चंद्रमा यहाँ हो और बृहस्पति भी ऊपर से निकलता है ट्रांजिट का बृहस्पति, तो भी स्थान परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ चंद्रमा हो और बृहस्पति इसके ऊपर से निकले तो भी ट्रांसफर होने की संभावना रहती है, स्थान परिवर्तन होने की संभावना रहती है। कई बार देखा गया है, कई बार ये भी देखा गया है कि शनि ट्रांजिट का शनि यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ट्रांजिट का शनि है, यहाँ पे, और चंद्रमा यहाँ पे ट्रांजिट का शनि है और यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा है, ऊपर से ट्रांजिट का शनि जा रहा है, तो 3 और 7 पे जो है जब शनि गोचर करता है चंद्रमा से तीसरा और 7वां, तब भी कई बार स्थान परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम रहती है। तब फिर आप जेमिनी देखेंगे, जेमिनी में अगर तीसरा 9वां और 12वें भाव में अमात्य कारक आ जाता है, जेमिनी ज्योतिष के अंदर अगर तीसरा 9वां और 12वां किसी दशा राशि से अमात्य कारक तीसरा 9वां और 12वां हो जाता है किसी भी दशा राशि से, महादशा हो चाहे अंतर्दशा हो,
तो उस व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, वो स्थान परिवर्तन कराता है। अमात्य कारक का 3 9 12 हो जाना किसी भी दशा राशि से, महादशा से या अंतरदशा से, तो व्यक्ति का ट्रांसफर या प्लेसमेंट चेंज होता है। जब जैमिनी ज्योतिष में जब अमात्य कारक 3 9 12 हो जाता है किसी भी दशा राशि से या महादशा से या अंतर दशा से। तो ये मैंने बताया कि किस तरह से जो है स्थान भी परिवर्तन होता है, जो में उन्नति होती है। अब मैं आपको ये जो बताया है ये नाड़ी के सिद्धांतों से बताया मैंने आपको, नाड़ी के सिद्धांतों में। लेकिन महादशा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, विषुवतीय दशा को भी, क्योंकि विषुवतीय दशा का विरोध नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी दोनों में नाड़ी, जैमिनी और पाराशर तीनों को मिला के देखेंगे तो आपको परिणाम सकारात्मक प्राप्त हो जाएंगे और सही आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं आपको आग्रह करता हूं कि इस पे कमेंट करें, अपनी राय दें, लाइक करें। धन्यवाद।